विरोध आता है तो महापुरुष देह धर्म को दूर करते हैं। आत्मा देह नहीं है, आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मधर्म श्रेष्ठ है, श्री राम परमात्मा है। मैं राम जी की सेवा करूं, मेरे को अब अयोध्या में रहना ही, राम सेवा ही मेरा धर्म है। जन्म जन्म के माता पिता सीता राम है, इस जन्म के माता पिता सुमित्रा और दशरथ है, तो जन्म जन्म के माता पिता तो आप। ये भी अनेक बार पिता होता है, अनेक बार माँ होता है, अनेक बार पति होता है, अनेक बार पत्नी होता है। मातृ पितृ सहस्राणी पुत्र दारशतानि च। परमात्मा के चरण में जाना आत्मा का धर्म है, परमात्मा के साथ प्रेम करे। लक्ष्मण जी महाराज विशेष धर्म समझाते हैं। साधारण धर्म कहता है माता पिता की सेवा करो, तो माता पिता भक्ति में विघ्न करते हो, वैष्णव वेर तो नहीं करते हैं, वैष्णव उपेक्षा करते। साचा संबंधी वह है जो भक्ति में साथ दे, साचा मित्र वह है जो पाप करने से रोके, वही सच्चा मित्र है। मैं दूसरे किसी को जानता ही नहीं। रामचंद्र जी ने साधारण धर्म समझाया है और लक्ष्मण जी महाराज विशेष धर्म समझाया। परमात्मा के चरण में जाना है, आत्मा का धर्म है, परमात्मा के साथ प्रेम करे। लक्ष्मण जी ने तो कहा है मैं घर में नहीं रह सकता, आप मेरे को छोड़ करके जाओगे तो मैं प्राण छोड़ दूं। तब राम जी ने कहा मेरे साथ चलो। लक्ष्मण जी विशेष धर्म समझाते हैं, भरत जी विशेषतर धर्म समझाते। भरत जी को भी राम वियोग का दुख तो है, दुख सहन करके भरत राम सेवा करते हैं। राम जी की आज्ञा का पालन करना यही भक्ति है। भरत जी को भगवान की आज्ञा हुई कि 14 वर्ष अयोध्या में जाकर के राज करो। भरत जी को राम वियोग असह्य है। मेरा धर्म तो एक ही है, मालिक की आज्ञा का पालन करना। मेरे सुख के लिए मेरे मालिक को जरा भी संकोच न हो। भक्ति का अर्थ यह नहीं है अपने सुख के लिए प्रभु को परिश्रम दे। लक्ष्मण जी ने तो कहा मैं प्राण छोड़ दूंगा, मैं घर में नहीं रहूंगा। भरत जी को भी राम वियोग का अति दुख है, तो भरत जी ने विचार किया प्रभु की आज्ञा का पालन करना ही है। लक्ष्मण विशेष धर्म समझाते हैं, विशेषतर धर्म भरत जी ने समझाया है। अति दुख सहन करके जो भक्ति करता है, राम जी को भरत इसीलिए बहुत प्यारे है। भरत जी अति दुख सहन करते हैं। भरत जी का तो ऐसा नियम था, पादुका जी की सिंहासन में स्थापना की, पादुका जी की आज्ञा मांग करके राज करते। कोई काम करना हो तो रामचरण पादुका की आज्ञा मांगते, आज्ञानुसार राज किया। प्रेम में कैसी शक्ति है, प्रेम जड़ को चेतन बना देता है। रामचरण पादुका भरत जी के साथ बातें करें, ये पादुका नहीं, ये प्रत्यक्ष परमात्मा है। ज्ञान से भी भक्ति श्रेष्ठ है। ज्ञान का अर्थ यह है जो वस्तु जैसी है उसी रूप से उसको समझना ही ज्ञान है। ज्ञान से कोई वस्तु में परिवर्तन नहीं होता है, भक्ति जड़ को चेतन बना देती। रामचरण पादुका लौकिक दृष्टि से विचार करने पर जड़ है। भरत जी का प्रेम ऐसा था, ऐसी भक्ति थी, चरण पादुका भरत जी के साथ बातें करती। प्रेम जड़ को चेतन बना देता है। भरत जी का रोज का नियम था, सायंकाल में रामचरण पादुका का फूल से श्रृंगार कर और चरण पादुका में आंख स्थिर करके सीताराम 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 सीताराम। कभी कभी भरत राम वियोग में व्याकुल होता है, राम का दर्शन नहीं होता है, रोने लगते। कहीं कहीं तुमने ये क्या किया, मैंने राम को वन में भेजा। भरत के प्राण जब व्याकुल होते हैं तब पादुका में से श्री सीताराम जी बाहर भरत को समझाते हैं, भरत मैं वन में गया ही नहीं हूं, मैं तो यही हूं।
वियोग में संयोग का अनुभव है। भरत जी सीताराम 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 कीर्तन में जब तन्मय हो जाते हैं, भरत जी को ऐसा लगता है सीताराम जी यही विराज, मैं वन में गया ही नहीं हूं। दुख सहन करके भक्ति भरत जी ने की है। लक्ष्मण जी राम वियोग का दुख सहन नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी ने कहा मैं प्राण छोड़ूंगा, मेरा त्याग मत करो। लक्ष्मण जी से भी भरत जी की भक्ति श्रेष्ठ है। भरत जी को अति दुख है, दुख सहन किया है। प्रभु की आज्ञा का पालन करना ही भक्ति है। भगवान ने मेरे को आज्ञा दी है कि 14 वर्ष घर में जाकर के राज करो। भरत जी विशेषतर धर्म है और शत्रुघ्न जी विशेषतम धर्म है। रामायण में ऐसा वर्णन आता है, भरत जी 14 वर्ष कुछ काम नहीं कर सके हैं। सीताराम सीताराम कीर्तन करते हैं, दिन भर रोते हैं। शत्रुघ्न जी ने विचार किया यह समय रोने का नहीं, अयोध्या की प्रजा का क्या होगा। शत्रुघ्न जी रोते नहीं है, सावधान होकर के राज का सभी काम 14 वर्ष शत्रुघ्न जी ने किया। भरत जी तो कुछ कर सकते ही नहीं है, उनका हृदय प्रेम में भरा हुआ है, सर्वकाल प्रेम में हृदय पिघला हुआ ही रहता था। शत्रुघ्न जी ने विचार किया मैं भी सीताराम सीताराम कीर्तन करूं लड़ू तो अयोध्या की प्रजा का क्या होगा। ये राम जी की प्रजा है, कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। प्रजा दुखी हुए तो राजा की दुर्गति होती है। राजा की गादी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए है, भरत जी तो कुछ कर सकते नहीं है। दिन भर सीताराम 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 कीर्तन करते हुए होते हैं। शत्रुघ्न जी ने विचार करके काम किया है। शत्रुघ्न जी ज्यादा बोलते नहीं है, काम करते हैं। जो बहुत बोलता है उसके हाथ से कुछ होता नहीं है। 14 वर्ष तक अयोध्या का राज शत्रुघ्न जी ने संभाला। विशेषतम धर्म शत्रुघ्न जी ने समझाया है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। मेरा कर्तव्य क्या है कि इस समय मैं भी रोने लगूं तो अयोध्या की प्रजा का क्या होगा। शत्रुघ्न जी बहुत सावधान। राम साधारण धर्म है, लक्ष्मण विशेष धर्म है, भरत विशेषतर धर्म है और शत्रुघ्न जी विशेषतम धर्म है। राम धर्म की मूर्ति है। रामचंद्र जी ने पुरुष का धर्म जगत को समझाया, पुरुष का जीवन कैसा होना चाहिए। स्त्री धर्म जगत को श्री सीता जी ने समझाया, स्त्री का जीवन कैसा होना चाहिए। शास्त्रों में स्त्री धर्म को बहुत महत्व दिया। स्त्री बहुत लायक होवे तो अपने पति को सुधार सकती है। स्त्री लायक न होवे तो पति उसको सुधार नहीं सकता। जगत में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं। पतिव्रता स्त्री अपने पति देव को सुधारती है, पाप करने से रोकती है, प्रभु के मार्ग में ले जाती है। पत्नी वह है जो पति को समझा करके पाप करने से रोकती है। पत्नी वह है जो पति को प्रभु के मार्ग में ले जाती है। पति को भोग विलास में फंसाए वह पत्नी नहीं है, शत्रु है। स्त्री धर्म बहुत श्रेष्ठ है। स्त्री अपने पति को सुधार सकती है। स्त्री लायक न होवे तो पति पत्नी को सुधार नहीं सकता। स्त्री धर्म श्री सीता जी ने जगत को समझाया। शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन आता है, पति पैसा कमावे अर्थोपार्जन में जो कुछ पाप करता है वो पाप सभी पति को ही भोगना पड़ता है। पैसा कमाने में जो कुछ पाप किया है, पाप में पत्नी का भाग नहीं होता है। पति पैसा से जो दान पुण्य करता है वो दान पुण्य में पत्नी का आधा भाग होता है। पुण्य में स्त्री का भाग है, पाप में स्त्री का भाग नहीं है। जो स्त्री पति को परमात्मा मानती है, जो स्त्री घर के सभी जीवों में भगवान की भावना रखती है,
सेवा करती है, उसी को पति के पुण्य का आधा भाग मिलता है, सभी स्त्रियों को मिलता नहीं है। जो पति में भगवान की भावना रखती है, जो सेवा करती है, उसको पति के पुण्य में उसका आधा भाग होता है। स्त्री पुण्य की भागिनी है, पाप भागिनी नहीं। पति कोई पाप करे वो पाप सभी पति को ही भोगना पड़ेगा। पति कुछ दान पुण्य करे, उसमें से आधा पुण्य पत्नी को मिलता है, जो पतिदेव की सेवा करती है, जो पति को परमात्मा मानती है, उसी को पुण्य का भाग मिलता है। जिसकी पति में, घर के लोगों में भगवान की भावना नहीं है, उसको कुछ भी मिलता नहीं। स्त्री धर्म ऐसा श्रेष्ठ बताया है। श्री सीता जी ने जगत को स्त्री धर्म समझाया। राम श्रेष्ठ है कि सीता जी श्रेष्ठ है? अरे सीताराम दोनों एक ही है। संतों ने कहीं कहीं ऐसा वर्णन किया है, राम जी से भी सीता जी श्रेष्ठ है। राम जी से सीता जी श्रेष्ठ है, इसका एक कारण बताया। रामायण में ऐसा वर्णन आता है, राम क्रोध करते, कभी कभी राम जी को क्रोध आ जाता है। राक्षसों के ऊपर क्रोध किया, जयंत के ऊपर राम जी ने क्रोध किया। श्री सीता मां को कभी क्रोध आया ही नहीं। क्रोध क्या होता है श्री सीता जी जानती ही नहीं। दो चार रामायण में ऐसे प्रसंग है, जिस प्रसंग में राम चरित्र से भी श्री सीता जी का चरित्र बहुत दिव्य लगता है। जयंत ने अपराध किया है माता जी का, जयंत बहुत घबराया, राम उसको मारने के लिए तैयार हुए। जयंत का अपराध अक्षम्य है, मां को दया, राम जी को दया ही नहीं है, राम उसको मारने को तैयार हुए। उसने अपराध माता जी का किया है। राम को कभी कभी क्रोध आता है। युद्ध कांड में ऐसा वर्णन आता है, राम जी की आंख लाल हो गई, राक्षसों के साथ युद्ध करते। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, क्रोध का रंग लाल है, क्रोध आने पर आंख लाल हो जाती है। मन में लोभ जागृत होता है तो आंख पीली हो जाती है। लोभ का रंग पीला माना है और काम का रंग काला माना है। काम वासना जागृत होने पर आंख काली हो जाती। ये सब मन में ही रखना, किसी को कहना नहीं तेरी आंख ऐसे दिखती है तो ऐसा होगा, ऐसा बोलना नहीं। जगत को जानना चाहिए। काम काला है, लोभ पीला है और क्रोध लाल है। राम जी की आंख कभी कभी लाल हो जाती है, क्रोध आता है। माता जी की आंख में तो केवल प्रेम भरा। माता जी को कभी क्रोध आया ही नहीं। क्रोध आने के बाद मानव कर्कश वाणी बोलता है। क्रोध में से ही कर्कश वाणी उत्पन्न होती है, कर्कश वाणी में से कलह उत्पन्न होती है। घर की जो मुख्य स्त्री है, घर में सुख दुख मान अपमान का कैसा भी प्रसंग आवे तो मधुर बोले। स्त्री कर्कश वाणी बोलती है तो स्त्री अति मधुर बोले तो कलह हो गए। मां कभी कर्कशवाणी बोली ही नहीं। सीता जी अति मधुर बोलती है। सीता जी के वाणी में बहुत मिठास है, वाणी में विनय है, बहुत विनय से विवेक से बोलती। जिसके वाणी में मिठास है, जिसके वाणी में विनय है, वो भगवान को भी वश कर सकते। कितने लोग बहुत रुबाब में बोलते, कभी रुबाब में बोलना नहीं चाहिए। जो बहुत रुबाब में बोलता है तो भले सत्य बोले तो भी दूसरे के हृदय को धक्का लगता है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियंच न अमृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातन। कभी श्री सीता मां रुबाब में बोली ही नहीं। उनके वाणी में बहुत मिठास है, नरमास है, विनय है। श्री सीता जी का चरित्र अति दिव्य है। राम जी जयंत को मारने को तैयार होते हैं, मां को दया आती, समझाती, भूल हो गई, क्षमा करो, क्षमा करो।
रामचरित्र से भी सीता जी का चरित्र अति दिव्य लगता है। माता जी को कभी क्रोध आया ही नहीं। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में कथा है, रामचंद्र जी ने रावण को मारा है। फिर तो हनुमान जी को ऐसी आज्ञा हुई, सीता जी को कुशल समाचार को अब जल्दी ले आओ। श्री हनुमान जी महाराज दौड़ते हुए श्री अशोक वन में सीता जी जहां विराज, वहां हनुमान जी आए हैं। उस समय माता जी ध्यान करने के लिए बैठे, श्री राम श्री राम श्री राम नाम का जप। हनुमान जी दौड़ते हुए आए हैं, माता जी के चरण में साष्टांग वंदन किया है और कहा, माँ माँ हमारी जीत हो गई, माँ रावण मर गया। हनुमान जी ने कहा है, राम लक्ष्मण आनंद में विराजमान है, माँ आपका दास आज आपको राम दर्शन कराए, माँ अब जल्दी पधारो, मैं आपको राम का दर्शन कर। हनुमान जी ने जब कहा है रावण मरा है, राम लक्ष्मण आनंद में विराजमान है, मैं राम दर्शन कराऊंगा, तो माता जी को अति आनंद, हनुमान मेरे को आज राम दर्शन करा। माता जी का हृदय पिघलता है, आशीर्वाद, बेटा तेरा जय जयकार। राम की पूजा ज्यादा होती है कि हनुमान जी की पूजा ज्यादा होती है? राम से भी ज्यादा पूजा हनुमान जी की। बेटा तेरा जय जयकार होगा, मेरा आशीर्वाद है, मेरे हनुमान को कभी काल भी नहीं मार सके। हनुमान जी महाराज अमर है, आज भी है, हनुमान जी को काल नहीं मार सकता है। मां ने आशीर्वाद दिया है, मेरा हनुमान अमर हो जाए। मां का आशीर्वाद है, मेरा हनुमान जहां रहेगा अष्ट महासिद्धि हाथ जोड़ करके हनुमान जी की सेवा करे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मां ने बहुत आशीर्वाद दिया। हनुमान मेरा आशीर्वाद है, जगत के सभी संत तेरे को सदगुरु मान करके पूजा करेंगे। संतों के सदगुरु श्री हनुमान जी महाराज, सभी साधु संत हनुमान जी की पूजा करते हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, मेरा हनुमान संतों का सदगुरु होगा, उसकी पूजा बहुत होगी, कभी काल उसको मारेगा नहीं। अष्ट महासिद्धि हाथ जोड़ करके सेवा करेगी। माता जी प्रसन्न हुई है, अनेक आशीर्वाद। हनुमान मेरे को राम दर्शन कर। हनुमान जी माता जी की सेवा में आते तो छोटे बालक जैसे ही हो जाते। जब देखते ठीक है आज तो मेरा मांगने का हक है, माँ जो मैं मांगू सो देना चाहिए, कि बेटा मैं कुछ देने को कुछ मैंने बाकी रखा है। हनुमान अमर होगा, तेरा जय जयकार होगा, तेरी पूजा बहुत होगी। हनुमान जी ने कहा पूजा होवे कि न हो, मेरी पूजा बहुत हो, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं मांगू सो दे कि बेटा मांग ले। माता जी ने आज्ञा दी, हनुमान मांग ले। हनुमान जी महाराज मांगते हैं। मां राम जी की आज्ञा से लंका में मैं जब प्रथम आया था तो मैंने आंख से देखा है, ये राक्षसी मेरी मां को बहुत त्रास देती थी, मेरी मां का तिरस्कार करती थी, मेरी मां ने बहुत दुख सहन किया है, राक्षसियों ने बहुत त्रास दिया है। मां राम जी ने राक्षसों को तो मारा है, ये राक्षसी जीवित है, एक एक को सजा करो, मारू। ही राक्षसी मेरी मां को त्रास देती थी, मेरे को जब याद आता है मेरे को क्रोध आता है, इन राक्षसों ने मेरे मां को त्रास दिया है, अब उनको मार डालूंगा, उनको मैं सजा करूं। श्री हनुमान जी महाराज राक्षसियों को मारने के लिए तैयार, मांगते हैं मेरे को ये लगता मैं राक्षसियों को मारूं, सजा करूं। मेरे को चिढ़ आती है, क्रोध आता है, लंका में राक्षसी बहुत है, मैं उनको मार डालूं। सीता जी ने स्मित हास्य किया है और हनुमान जी को समझाया है, बेटा तू मेरा बालक होकर के ऐसा मत, न पर पापमादत्ते
परेशान पाप कर्मणाम समयो रक्षितव्यस्तु संतश्चारित्र्य भूषण। चारित्र्य ही संतों का भूषण है। वेर का बदला जो प्रेम से देता है उसी का नाम वैष्णव है। जो अपकार का बदला उपकार से देता है उसी को वैष्णव का। बेटा तुमने योग्य मांगा नहीं। वेर की शांति वेर से होती है, वेर की शांति वंदन से होती है, वेर की शांति प्रेम से होती है। वेर का बदला जो प्रेम से देता है वही वैष्णव है। तुमने वरदान ठीक मांगा नहीं। हनुमान जी ने तो याद दिलाया है, मां आपको बहुत त्रास देते थे तो क्या हुआ? सुख दुख अपने कर्म के फल है। मैंने लक्ष्मण जी के दो कड़वे शब्द कहे थे, कर्कशवाणी बोली थी, उसका फल मैंने भोगा है। इसमें किसी का दोष नहीं है। राक्षसी को मारना नहीं, रावण के कहने से त्रास देती थी। मेरे को तो उनकी बहुत दया है। किसी को मारना नहीं, राक्षसियों के साथ में रही। मैंने तो ऐसा विचार किया है, राक्षसी जो मांगे सो वरदान, इनको सुखी करके फिर मैं अयोध्या में जाऊं। बहुत दिन तक लंका में मैं राक्षसियों के साथ हूं। जो मांगे सो वरदान दो, इनको सुखी करके फिर मैं अयोध्या। बेटा किसी को मारना नहीं, मेरे को उनकी बहुत दया है। हनुमान जी ने कहा है, राम जब राक्षसों को मारते थे तब राम जी को कभी दया ही नहीं है। राम दयालु तो है। राक्षसों को जब राम मारते हैं उस समय राम निष्ठुर जैसे हो गए। हनुमान जी महाराज जब राक्षसियों को मारने को तैयार हुए हैं, श्री सीता मां को दया। राम चरित्र दिव्य है, श्री सीता जी का चरित्र अति दिव्य। हनुमान जी ने कहा है, माता जी के चरण में साष्टांग प्रणाम किया है, श्री सीता मां का जय जयकार किया है। राम दयालु तो है, और मां ऐसी दया राम जी में भी मैंने कभी देखी जैसी दया श्री सीता जी ने दी। दया की मूर्ति है, उस सर्व की मां है। राम की मां तो कौशल्या हो सकती है, श्री सीता जी की मां कौन है? जो जगन माता है, जो सबकी मां है, उसकी मां कौन हो सके? धरती में से बाहर आई, अपनी इच्छा से श्री जानकी जी प्रकट हुई। माता जी धरती में जी। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में कथा, श्री रामचंद्र जी को सीता जी का वियोग हुआ है, तब श्री सीता जी की सुवर्ण मूर्ति साथ में रख करके राम यज्ञ करते। राम जी का अंतिम यज्ञ नैमिषारण्य में। यज्ञ में वाल्मीकि ऋषि को निमंत्रण, वाल्मीकि ऋषि आए। एक दिवस ऐसा हुआ, बड़ी सभा भरी थी। उस सभा में वाल्मीकि ऋषि का भाषण हुआ। वाल्मीकि ऋषि ने कहा है, 60,000 वर्ष तक मैंने तपस्या, मैं कभी झूठ बोला नहीं। श्री राम राज्य में प्रजा अति सुखी है। जिसके राज्य में इतना सुख मिला है, राम जी के सुख का कोई भी विचार नहीं करता। अकेले राम सिंहासन में बैठते हैं। अयोध्या की प्रजा को क्यों सहन होता? मेरे से सर नहीं। श्री सीता राम जी सिंहासन में विराजे, हम दर्शन। जिसके राज्य में तुमको इतना सुख मिला है, उसके सुख का कोई विचार करता नहीं। वाल्मीकि ऋषि बोलने लगे तो थोड़ा आवेश आ गया और क्रोध में कहा है, ये मानव है कि सब राक्षस बैठे हैं? कौन है? किसी को शर्म नहीं आती? राम कितना दुख सहन करते। ऋषि ने सभा में जाहिर किया है, सीता जी मेरे आश्रम में।
मैं कभी झूठ बोला नहीं, मैंने 60,000 वर्ष तपस्या की है। श्री सीता जी महान पतिव्रता है। श्री सीता जी के एक एक सद्गुण याद आते हैं। वाल्मीकि ऋषि के आंख में से आंसू निकले। वाल्मीकि ऋषि ने भाषण में कहा है, श्री सीता जी पवित्र न हो तो मैं नरक में पड़ूंगा, मेरी दुर्गति होगी। मेरे आश्रम में सीता जी विराज। आप लोग क्यों नहीं बोलते हो सीता जी सीता माता को जल्दी ले आओ? मेरे को सहन नहीं होता है। अयोध्या की प्रजा को कैसा सहन होता है? अकेले राम सिंहासन में बैठते हैं। आप लोग क्यों नहीं बोलते? जिनके राज में आपको इतना सुख मिला। ऋषि को थोड़ा आवेश आ गया है। आवेश में अयोध्या की प्रजा को तो सुनाया, आज आवेश में राम जी को भी सुनाया। आपका सब कुछ अच्छा है, श्री सीता जी का त्याग किया, ये बहुत खराब किया, ये योग्य नहीं। राम जी ने देखा कि ऋषि तो बहुत आवेश में, सिंहासन से खड़े हुए राम दौड़ते हुए गए, वाल्मीकि ऋषि के चरण पकड़ते चरण में वंदन किया। वाल्मीकि ऋषि को प्रभु ने कहा, मैं जानता हूं महान पतिव्रता, मैं क्या करूं? अयोध्या के लोग मन में जो आता वैसा बकते थे। लोकापवाद का मेरे को भय लगा, मैंने इसीलिए क्या किया। मैं जानता हूं महान पतिव्रता, मेरी बहुत इच्छा है एक बार सीता जी दरबार में आए। लोगों को शंका होती है, थोड़ा प्रभाव बता ले तो फिर किसी को शंका रहेगी नहीं, हम दोनों साथ में रहे। मेरी बहुत इच्छा है एक बार दरबार में। वाल्मीकि ऋषि आश्रम में श्री सीता जी को समझाते हैं। आज प्रभु के साथ बातें हुई, भगवान ने ऐसा कहा है, मेरी बहुत इच्छा है एक बार दरबार में आवे, थोड़ा कुछ प्रभाव। बेटा तू दरबार में आवे, मैं तेरे साथ में रहने वाला हूं, कुछ भी हो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। सीता जी के आंखों से आंसू, मेरा त्याग किया, अब मेरे को सभा में बुलाते। मेरे राम जो कुछ करते हैं सभी लोग सब भूल मेरी है। मेरे प्रभु जो कुछ करते सभी योग्य, मेरे को सभा में बुला। पतिदेव की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म। उनकी इच्छा है तो मैं सभा में आऊं। वाल्मीकि ऋषि रामचंद्र जी के पास आए हैं और कहा है कि सभा में आ। एक दिवस निश्चित किया है, आज बड़ा भारी दरबार हुआ। देव ऋषि आए हैं, अयोध्या की प्रजा आई है। मानव को चमत्कार देखने की बहुत इच्छा होती है। चमत्कार तो जादूगर भी करता है। चमत्कार के बाद नमस्कार, ये अभिमान है। चमत्कार बिना नमस्कार यही मानो। जीव को भगवान का दर्शन की इच्छा नहीं होती है, उसको जगत में चमत्कार देखने की इच्छा होती है। लोग बातें करते हैं, आज कुछ चमत्कार करेंगे ऐसा लगता है। बड़ा भारी दरबार बना। वाल्मीकि ऋषि सीता जी को दरबार में लोग कुछ 10-11 वर्ष के हुए, माँ के पीछे पीछे बालक चलते हैं। माँ की नजर धरती में है। श्री सीता माँ ने किसी को भी नजर नहीं। जगत को हाथ जोड़े, जगत को वंदन। कुमकुम तिलक बिना दूसरा कोई श्रृंगार नहीं। श्री राम योग में कभी अन्न खाया नहीं है। माँ का श्रीअंग अति दुर्बल दिखता है।
पति योग में स्त्री का धर्म, पतिव्रता का धर्म श्री सीता जी ने समझा। काषाय वस्त्र पहना, श्री सीता जी का दर्शन करने लगे, लोग रोते हैं। एक शुभ मुहूर्त नक्की की, दशरथ महाराज ने चारे भाइयों को आज्ञा दी है अंदर जाना, सासू जी को चरण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुनैना माता के चरण में वंदन करने की, राम का दर्शन करते ही हृदय पिघला। सुनैना राज ने चारे भाइयों को प्रेम से भोजन कराया। अब श्री सीता जी जाने वाली है, घर के पशु पक्षी रोने लगे। सीता जी का ऐसा ही प्रेम। सुनैना रानी ने सीता जी को स्त्री धर्म समझाया है। बेटा तू सब कुछ जानती है, तो भी मैं कहती हूँ, सासू ससुरा की सेवा महान पुण्य है। बेटा वृद्धावस्था में कभी क्रोध जल्दी आ जाता है, स्वभाव चिड़ियल हो जाता है। वृद्धावस्था में सासू जी ससुरा जी दो कर्कश शब्द बोले, बेटा सहन करना चाहिए, कभी जवाब देना नहीं। वृद्धों की सेवा महान। बेटा वहां जाने पर अनेक नौकर होंगे, तेरे पतिदेव की सेवा पूरी कर, अपने पीर की प्रशंसा वहां करना नहीं। बेटा तू सब जानती है, अनेक रीति से समझाया है। सुनैना रानी सीता जी को गोद में अब जाने वाली। जनकपुरी की राजलक्ष्मी अयोध्या में जाती है। जनकपुरी के संत लोग ऐसा वर्णन करते हैं, श्री सीता जी को दया आई, अब मैं यहां से जाती हूँ, मेरे यहाँ के बालक क्या खाए। माँ ने चावल चारी बाजू में फेंक दिए। जनकपुरी के संत वर्णन करते हैं, किशोरी जी ने हमारे लिए चावल बोए, हम कभी भूखे नहीं रहते। वर्षा ज्यादा हुए कम हो गए, वर्षा न हुए, किशोरी जी हमारा पोषण करती है। माँ ने चावल बोए हैं, हमारे लिए बहुत, हम सुखी। जनकपुरी के सभी संत श्री सीता जी को अपनी कन्या समझते, वंदन करके श्री सीताराम उर्मिला लक्ष्मण श्रुतकीर्ति मांडवी के साथ भरत शत्रुघ्न निकले हैं। जनक महाराज को अनेक रीति से समझाया। चार रथ में चार भी अपनी शक्ति के साथ में विराजमान। दशरथ महाराज ने उस समय बहुत दान दिया है, जय जयकार हुआ है। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में ऐसा वर्णन किया है, सीता जी विजय माला अर्पण करती है, वही स्वयंवर मंडप में परशुराम जी आते। वाल्मीकि ऋषि ने ऐसा वर्णन किया है, अयोध्या में जनकपुरी से जब अयोध्या में जाने को निकले हैं, तब मार्ग में परशुराम जी। परशुराम जी भगवान शंकर के शिष्य, शिव धनुष्य में इसीलिए उनकी प्रीति है। मेरे गुरुदेव का एक धनुष्य था। शिव धनुष्य का भंग किसने किया है? जिसने शिव धनुष्य का भंग किया हो वो मेरा शत्रु है। क्रोध में आवेश में दौड़ते हुए आए, मार्ग में मिला। दशरथ महाराज घबराए, अब क्या होगा? वशिष्ठ जी समझा, घबराना नहीं, सब शुभ शकुन हो रहे हैं, मंगल होगा। राम लक्ष्मण रथ में से नीचे उतरते हैं, परशुराम जी को वंदन। परशुराम जी क्रोध में आवेश में बोलते हैं, शिव धनुष्य का भंग करने वाला कौन है? वो मेरा शत्रु है, उसको मैं मारूंगा। लक्ष्मण जी हंसने लगे और परशुराम जी को कहा है, शिव धनुष्य में आपकी इतनी ममता है? मेरे राम छोटे थे तब बहुत से धनुष तोड़ डाले, उस समय कभी आप आए नहीं। अब मैं कारीगर को बुलाऊंगा और जो शिव धनुष्य का भंग किया है उसको जोड़। अरे मूर्ख, तेरे को अक्कल नहीं है, शिव धनुष और दूसरे धनुष सब सरखे थोड़े ही है।
शिव धनुष का जो भंग करेगा वो मेरा शत्रु, उसको मैं मारूंगा। मैं उसके साथ युद्ध करने के लिए आया। लक्ष्मण जी ने कहा है, महाराज आपको कोई युद्ध करने वाला वीर मिला नहीं, आप क्यों ऐसा बोलते? अरे तू मेरे को जानता नहीं है, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, मैं महावीर हूं। 21 बार मैंने निक्षत्रिय पृथ्वी की है। लक्ष्मण जी ने कहा, आपने जब निक्षत्रिय पृथ्वी की तब लक्ष्मण जैसे वीर नहीं थे, तभी आपने निक्षत्रिय पृथ्वी की। आपको कोई लड़ने वाला मिला नहीं है क्या? क्यों बोलते हो? परशुराम जी का क्रोध बढ़ता है। इस बात श्री सीताराम जी का सब दर्शन को में उत्सव हो रहा है, सभी अति आनंद। ग्रंथोकारों ने ऐसा वर्णन किया है कि राम अयोध्या में आने के बाद प्रथम कई माता को वंदन करने के। श्री अयोध्या जी में श्री सीताराम जी के अनेक स्वरूप, 15 दिवस 20 दिवस वहां रहे तो सभी स्वरूप के दर्शन हो सकते। सभी स्वरूप के पीछे इतिहास है, भक्तों के लिए राम जी वहां प्रकट हुए। श्री अयोध्या जी में मुख्य दर्शन कनक भवन। संत लोग ऐसा वर्णन करते, कनक भवन कई का राजमहल था, अति सुंदर। श्री सीताराम जी वंदन करने के लिए आए, कई श्री सीता जी को देखती है, अति आनंद होता है। मैं सीता जी को आज क्या हूं? राजमहल में तो सीता जी है, मैं याद नहीं हूं। कई ने अपना राजमहल श्री जानकी जी को दिया। कौशल्यादिक माताओं को आनंद। दशरथ महाराज ने जनक राजा की बहुत प्रशंसा की है। मैंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा पूर्ण किया था, ऐसे उदार महान ज्ञानी संबंध मेरे को मिले। उनका विनय, उनका विवेक, उनकी उदारता, उनका प्रेम मैं क्या वर्णन। कन्या घर में आने के बाद उसके माता पिता की प्रशंसा, ये प्रेम का बीजारोपण है। दशरथ महाराज ने जनक राजा की बहुत प्रशंसा, रानियों को समझाया है, दूसरे के घर की कन्या अपने घर में आए, ऐसा प्रेम करो कभी उनको पियर में जाने की इच्छा हो ही। ऐसा प्रेम करो, राखे नयन पलक की। उनको माता पिता याद आवे, उनको पियर में जाने की इच्छा होवे तो मैं समझूंगा आपने कुछ उसको कहा हो। कभी ऐसा मत। दशरथ महाराज की ऐसी निष्ठा है, जो दूसरी कन्या मेरे घर में आई है वो कभी दुखी न होवे, कदाच मेरा बालक भले दुखी हो। आनंद हुआ। कौशल्या मां को आश्चर्य होता है, रावण जिस धनुष को उठा सका है, नहीं ऐसा बड़ा भारी धनुष मेरा राम ने कैसा उठाया? ये तो वशिष्ठ ऋषि ने आशीर्वाद, गुरुदेव की कृपा से राम ने शिव धनुष का भंग किया। सभी लोगों को दान दिया है, जय जयकार हुआ है। राम जी प्रातः काल में जागते हैं, माता पिता को वंदन करते हैं, प्रजा सुखी हुए, सभी को आनंद मिले, ऐसा बहुत प्रेम में उनका दिव्य जीवन है। बाल कांड की समाप्ति करते, अयोध्या कांड का आरंभ हो। संसार का एक ऐसा नियम है, अति सुख मिलने के बाद दुख आता ही। अति सुख मिले सो अच्छा नहीं, अति संपत्ति मिले, अति मान मिले तो मानव को सहन होता नहीं है, तो क्या आश्चर्य है, काल को भी सहन होता है। मानव के मन में मत्सर आता है। दशरथ महाराज अति सुखी हुए हैं। एक बार दशरथ महाराज ऐसा बोले थे, इस संसार में मेरा जैसा सुखी कोई नहीं, मैं अति सुखी हूं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे 4 बालक, सीता जी पुत्र वधू है, अयोध्या का राजा है। अति सुख के बाद दुख आता ही है। जीवन में सर्व प्रकार का सुख न मिले यही अच्छा है। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि सर्व प्रकार की अनुकूलता, भगवान मेरे को सर्व प्रकार का सुख देवे तो मैं भगवान की भक्ति करूं। भूल है।
सर्व प्रकार की अनुकूलता किसी को मिलती नहीं है, कदाच मिले तो भक्ति करता नहीं है। जीव जगत में आता है सो पाप और पुण्य दो लेकर के। कोई जीव ऐसा नहीं है कि केवल पुण्य लेकर के आया, सभी पाप और पुण्य दो लेकर के आते हैं। पाप का फल है प्रतिकूलता और पुण्य का फल है अनुकूलता। श्री राम तो परमात्मा है, राम जी को सुख नहीं है, दुख नहीं है। भगवान ऐसी लीला करते। मेरे जीवन में भी सुख दुख के प्रसंग आते हैं। दुख से घबराना नहीं, दुख आपके पाप का विनाश करने के लिए आया, दुख आपको सुख देने के लिए आया, दुख आपको सावधान करने के लिए आया। अति सुख में जीव सावधान रहता नहीं, भूल करता है। अति सुख में जीव ईश्वर को भूल जाता है, दुख में भगवान का स्मरण रहता है। जिस दुख में भगवान याद आते हैं उस दुख को संत सुख समझते हैं। जिस सुख में जीव भगवान को भूल जाता है वह सुख ही दुख है। दुख में दीनता आती है, दुख में अभिमान मरता है, दुख में प्रभु को शरण में जाने की इच्छा होती। दुख से कभी घबराना नहीं। राम श्री कृष्ण परमात्मा है, उनके जीवन में भी ऐसे प्रसंग आए। मन को शांत रखना महान पुण्य है, हृदय को जलाना महान पाप। कुछ भी हो मन शांत रखो, सहन करो। जो मन को शांत रख करके सहन करता है उसका फल उसको बहुत मीठा मिलता है। सहन तो सभी लोग करते हैं, हृदय को जला करके सहन करे इसका कोई अर्थ नहीं। मन को शांत रख करके जो सहन करता है उसको बहुत मीठा फल मिलता है। अयोध्या कांड में दुख की कथा है। सुख के बाद दुख है, दुख के बाद सुख है। संसार का यह नियम है। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा दशरथ है। दशरथ महाराज एक बार सिंहासन में विराजमान, मस्तक में मुगट है सो बाका हो गया। सेवक ने देखा है एक दर्पण लेकर के आता। दशरथ महाराज के सन्मुख को दर्पण रखता। आप दर्पण में मुख देखने पर खबर पड़ती है मुगट को सरल करते। दर्पण में मुख देखते हैं, कान के बाल सफेद हो गए। कान के बाल सफेद हो जाए तो समझना मृत्यु समीप में। दशरथ राजा ने मुख में दर्पण को देखा, दर्पण में मुख देखा है, वृद्धावस्था है, सफेद बाल मेरे कान में कहते हैं मरण समीप में है, राम को जल्दी राज्याभिषेक करो। दशरथ महाराज के यहाँ पुत्र संतति नहीं थी, पुत्र हुआ, पुत्र होने के बाद इच्छा हुई उसका लग्न हुआ। अब राजा के मन में भावना जागृत हुई, राम को राज्याभिषेक हो। सभी भावना सफल नहीं होती। जो राम के पिता है, जो जगत पिता के पिता है, वो दशरथ महाराज की भी सभी भावना सफल नहीं हुई। राम राज्याभिषेक करने की उनकी बहुत इच्छा थी। दिन राम गादी में विराजेंगे वह दिवस शुभ मुहूर्त हो जाए। वशिष्ठ ऋषि की भाषा गूढ़ार्थ से भरी हुई है। वशिष्ठ ऋषि महान ज्ञानी है। वशिष्ठ ऋषि ने विचार किया, आज मैं जो मुहूर्त दूंगा उस मुहूर्त में राम राज्याभिषेक होने वाला नहीं है। जिस दिन राम गादी में बैठेंगे वह दिन शुभ मुहूर्त हो जाए। दशरथ महाराज को आनंद हुआ था। गुरुदेव ने कहा कि राम को राज्याभिषेक करो। आनंद में दशरथ महाराज समझ सके नहीं गुरुदेव क्या बोलते थे। गुरुदेव ने मेरे को अनुमति दी है, सम्मति है, सभी की इच्छा है। उसी समय राजा ने महाजन मंत्रियों को बुलाया। सभी को राजा ने कहा गुरुदेव की आज्ञा हुई कि राम को राज्याभिषेक हो। आप
सभी की सम्मति हो तो मैं राम को राज्याभिषेक करूंगा। दशरथ महाराज ऐसा मानते हैं, अयोध्या का राज प्रजातंत्र राज है। अयोध्या की प्रजा की इच्छा न हो तो मैं राम को राज्याभिषेक नहीं करूं। प्रजा की सम्मति बिना मैं राम को राज नहीं ले सकता। महाजन मंत्रियों को दशरथ महाराज पूछते हैं, आपकी सम्मति हो तो कल राम को राज्याभिषेक करने की गुरुदेव की आज्ञा हुई है। सभी को आनंद हो, सभी ने प्रसन्न चित्त से कहा है, हमारे सभी की इच्छा है कल राज्याभिषेक हो। दशरथ महाराज को थोड़ी चिंता होती है, राज्याभिषेक में 4 समुद्र के जल की जरूरत है। तीर्थ जल से राजा को अभिषेक किया जाता है। मंत्री सुमंत जी को बुलाया है, मंत्री जी को कहा है, अयोध्या की प्रजा और गुरुदेव सभी की आज्ञा है, कल राम को राज्याभिषेक हो। कल राज्याभिषेक हो सकता है, आप तैयारी करोगे। 4 समुद्र का जल मंगाना पड़ता है। मंत्री जी ने हाथ जोड़ करके कहा है, 4 समुद्र का जल मैंने भर करके तैयार रखा। 6 महीने से मैंने राम राज्याभिषेक की सभी तैयारी की है। सभी की इच्छा है। वशिष्ठ ऋषि को वंदन करने करके मंत्री जी ने कहा है, आप आज्ञा दें, क्या करना चाहिए, क्या क्या चाहिए। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, अयोध्या में जितने मंदिर है सभी मंदिरों में पूजा होनी चाहिए, मैं उनको भोग लगना चाहिए। कल प्रातः काल में श्री सीताराम जी को ब्राह्मण घर में वेद मंत्र बोल करके तीर्थाभिषेक करें। तीर्थाभिषेक घर में ही हो और तीर्थाभिषेक होने के बाद सुंदर श्रृंगार हो। सभी लोग श्री सीताराम जी का दर्शन करने के लिए अति आतुर है। हाथी के ऊपर विराज, सबसे बड़ा शत्रु हाथी है, उसको श्रृंगारना है। अयोध्या की प्रजा प्रेम से दर्शन करे। सबसे आगे ब्राह्मण लोग चलेंगे, वेद मंत्र बोलते हुए ब्राह्मण जाए। उनके पीछे 16 कन्याएं सुवर्ण कलश मस्तक पर धारण करके चलेगी। उनके पीछे राम जी का हाथी रहे। अयोध्या की प्रजा पीछे रहेगी। गुरुदेव सुमंत्र जी को समझाते हैं। मंत्री जी ने कहा, सब कुछ तैयारी हो, आपकी आज्ञानुसार सब काम। सभी को आनंद। एक सेवक दौड़ता हुआ गया है, कौशल्या माता को कहा है, मां कल राम को राज्याभिषेक होने वाला है। कौशल्या मां ने सुना, अतिशय आनंद हुआ है। घर के नौकरों को, दासियों को बुला करके, कौशल्या जी वस्त्र आभूषण, मेरे राम को कल राज्याभिषेक होने वाला है। राम राज्याभिषेक में विघ्न आया है तो राम जी की इच्छा से ही आया, इसमें किसी का भी दोष नहीं। राम जी की ऐसी इच्छा है, रावण को मारने के बाद राज्याभिषेक। रावण प्रजा को त्रास देता था, प्रजा को त्रास देने वाला रावण जीवित है तब तक मेरे को राजा होना ही नहीं है। राम जी की इच्छा से ही राम राज्याभिषेक में विघ्न हुआ। संत ऐसा वर्णन करते हैं कि कौशल्या मां की थोड़ी भूल हो गई थी, वो भूल होने से राम राज्याभिषेक में विघ्न है। कौशल्या जी की भूल हुई थी। व्यवहार बहुत ही कठिन है। व्यवहार में भूल हो गए तो लोग त्रास देते हैं, मानव सहन नहीं करता है। भूल हो गए तो मानव सजा करता है। भक्ति में भूल हो जाए तो भगवान क्षमा करता है। सेवा पूजा में कभी कभी भूल हो जाती, भगवान को जरा भी बुरा लगता नहीं है। भगवान अति उदार है, उनको भक्त का दोष दिखता ही नहीं। भक्ति करना बहुत कठिन नहीं है, व्यवहार करना बड़ा कठिन है। व्यवहार में बहुत सावधान रहना पड़ता है। थोड़ा भी किसी का अपमान हो जाए वो भूलता नहीं है, मन में रखता है, मेरा उसने अपमान किया है, समय आने दो फिर उसको मैं बताऊंगा। व्यवहार में बहुत सावधान रहना पड़ता है। कौशल्या मां की भूल ये हुई, राम को राज्याभिषेक होने वाला है सुनने के बाद
कौशल्या जी घर के नौकरों को, दासियों को बुला बुला करके वस्त्र आभूषण नहीं। कौशल्या जी की भूल यह हुई, कैकेयी की दासी मंथरा को बुला करके वस्त्र आभूषण नहीं। मंथरा को 2-4 साड़ी दी होती ना तो यह अनर्थ होने वाला ही नहीं था। घर के नौकरों को दिया, कैकेयी की दासी मंथरा को कुछ भी दिया नहीं। यही मंथरा को बहुत बुरा लगा, मेरे को कुछ दिया नहीं, मैं विघ्न करूंगी। देवों ने विघ्नेश्वरी माता को समझाया है, राम राज्याभिषेक में विघ्न कर मंथरा में विघ्नेश्वरी का प्रवेश होता है। मंथरा का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ है। कैकेयी अपने पियर से मंथरा को ले आई थी। कैकेयी देश में उसका जन्म हुआ है। कैकेयी के साथ दशरथ महाराज का जब लग्न होता है, कैकेयी के पिता ने कहा, बेटा तेरे को मैं क्या दूं, तो वहां सब कुछ है, राजा की रानी होकर के मैं जाती हूँ, ये मंथरा मेरे साथ में थे। तो मंथरा को कैकेयी अपने पियर से ले आई थी। दुष्ट बुद्धि है। कौशल्या माता ने नौकरों को बहुत मान दिया। नौकर का कभी अपमान मत करो। साधारण मानव को ज्यादा मान देना भी अच्छा नहीं। मानव मान को पचा सकता नहीं। मान मिलने पर उसको ऐसा लगता है कि मैं बड़ा सयाना हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। मान मिलने पर अभिमान प्राप्त देता है। कौशल्या मां अति सरल है, उदार है। एक दासी को कौशल्या मां ने अपने गले में से चंद्रहार उतारा और दासी को पहनाया और कहा है, आज चंद्रहार देती हूं, मेरी जैसी तो वृद्ध हो गई, मेरे राम की तुमने सेवा की है, राम को खिलाया है, मेरा राम तेरे को मां जैसा ही मानता है। करने की जरा जरूर नहीं है। ताना मारा है, मंथरा को सुनाया है, तू कैकेयी की दासी, तेरे को कौन देवे। मंथरा को बड़ा बुरा लगा। विघ्नेश्वरी ने उसके हृदय में प्रवेश किया था। कौशल्या जी ने मेरे को कुछ दिया नहीं, मैं कौशल्या जी को रुलाऊंगी, मैं राम राज्याभिषेक में विघ्न करूंगी। ऐसा निश्चय करके मंथरा कैकेयी के महल में कैकेयी पलंग में बैठे। मंथरा आई है, झूठ मूठ रोने लगी। कितनी माताएं ऐसी होती है, उनको कपट से रोना भी आता है। स्त्री रोती है तो पुरुष का हृदय पिघलते हैं कि तो रोती है। अरे रोती है, वो कपट से रोती है, प्रेम से नहीं रोती है। रोने की कला स्त्रियों में होती है। झूठ मूठ रोने लगी। मंथरा को कैकेयी देखती है, क्यों रोती है, तेरे को क्या हुआ। कैकेयी का राम जी में अतिशय प्रेम था। जहां अति प्रेम होता है वही शंका हो। कैकेयी के मन में शंका हो गई, मेरे राम को तो कुछ हुआ नहीं, राम मेरा। पतिव्रता स्त्री को पुत्र से भी अपना पति में उसका प्रेम 100 गुना होता है। योग्य तो यही था। दशरथ महाराज की वृद्धावस्था है, कैकेयी को पूछना चाहिए, महाराज को आनंद में है। कैकेयी का राम जी में अतिशय प्रेम होने से कुशल राम नहीं पा। कैकेयी ने मंथरा को पूछा है, मेरा राम तो आनंद में है। फिर दशरथ महाराज का कुशल पूछती है। दशरथ महाराज तो आनंद में है, तो क्यों रोती, क्या हुआ। मंथरा कपट करने में बहुत होशियार। मंथरा बोलती है, राम का तो कुशल ही है, कल राम को राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी ने जब सुना है तब कैकेयी को अति से आनंद। कैकेयी की बहुत इच्छा थी राम को राज्याभिषेक हो।
कई एकांत में दशरथ महाराज को अनेक बार समझाते थे, आप अब वृद्ध हो गए हो, राम को राज्याभिषेक क्यों नहीं करते? कई ऐसा कहते थे। कई ने जब सुना है मेरे राम को राज्याभिषेक होने वाला है, कई को अतिशय आनंद। कई के गले में नवरत्न का एक सुंदर हार था, कई ने उतारा है, मंथरा को दे दिया। मंथरा, आज मैं नवरत्न का हार देख लगता नहीं है, मैंने प्रेम से हार दिया था, मेरे राम को राज्याभिषेक होने वाला है, तुमको इतना दुख क्यों होता है? ये तो सूर्य वंश की मर्यादा है, बड़ा जो पुत्र है वो राजा होता है, छोटे में उसकी सेवा। मंथरा, मैं सत्य कहती हूँ, राम जैसा पुत्र हुआ नहीं बेटा। कैसे ऐसे भी ज्यादा प्रेम राम का मेरे ऊपर है, मैं जो कहती हूँ वही राम करता है। मैं तो परमात्मा की प्रार्थना करती हूँ, दूसरे जन्म में राम मेरा पुत्र है, मेरे राम को राज्याभिषेक होने वाला है, आनंद का समय है, तुमको इतना दुख क्यों होता है, क्यों होती है? मंथरा मूर्छा में पड़ी है और मूर्छा में बोलने लगी है, राम राजा हो कि भरत राजा हो, मैं तो दासी हूं, मेरा क्या बिगड़ता है, मैं कभी रानी होने वाली नहीं हूं। मंथरा ने ऐसा बताया है, मेरा स्वार्थ नहीं है, तेरा बिगड़ता है वो सुधरने के लिए मैं आई, मैं कभी दासी मिट करके रानी होने वाली नहीं। राम राजा हो कि भरत राजा हो, मेरा क्या है, मैं जिसका खाती हूं, मैं जिसकी सेवा करती हूं, उसके लिए मेरे हृदय में स्नेह होता है, तुम्हारा बिगड़ता है वो सुधारने के लिए मैं आई, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं। मंथरा मूर्छा में बोलती है, कई विचार करने लगी, इसका मेरे ऊपर अतिशय प्रेम है, ये रोती है उसमें कुछ रहस्य है, मेरे ऊपर उसका बहुत प्रेम है, मैंने उसका तिरस्कार किया। फिर तो कई मंथरा के पास गई है, मंथरा के पीठ के ऊपर हाथ दे प्रेम बताती है, मेरी भूल हो गई, तेरे को मैंने तिरस्कार तेरा मैंने किया, तेरे मन में जो हो सो कर। मंथरा को स्पर्श किया है, स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते, आप जिसको स्पर्श करते हो उसके शरीर के परमाणु आपके शरीर में आते हैं। धर्म की गति अति सूक्ष्म है, स्पर्श दोष तो सभी लोग मानते हैं। महारोगी को स्पर्श करने के बाद डॉक्टर साबु से हाथ धोता है, डॉक्टर को भय लगता है महारोगी को मैंने स्पर्श किया है, उसके शरीर के रोग के परमाणु मेरे शरीर में ना आए। हमारे ऋषि सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं, स्थूल शरीर भले अच्छा होवे, जिसका सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, ऋषियों की दृष्टि सूक्ष्म है। सनातन धर्म में किसी भी जीव का तिरस्कार नहीं है, सभी जीव ईश्वर के अंग है। हरिजन का कहीं भी तिरस्कार नहीं किया, हरिजन भगवान के चरण है, जो हरिजन का अनादर करे वो भगवान के चरण का अनादर करता है। ब्राह्मण मुख में से निकले हैं, क्षत्रिय हाथ में से, वैश्य जंघा में से और शूद्र चरण में से निकले हैं, सभी भगवान के अंग है। जो अपना धर्म छोड़ता है वो हल्का हो जाता है, स्वधर्म का बराबर पालन करता है वही श्रेष्ठ है। ब्राह्मण संध्या गायत्री करता न हो तो ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं माना जाता। जो संध्या नहीं करता है, 3 दिन संध्या किए बिना जो भोजन करेगा वो शूद्र के जैसा हो जाता है। एकाहम जपहीनस्तु संध्याहीनो दिनत्रयम् द्वादशाहम अनगनिश्च शूद्र एव न संशयः। जिसका जो धर्म भगवान ने नक्की किया है, स्वधर्म का पालन करे वह श्रेष्ठ है, अपना धर्म छोड़े वह कनिष्ठ है। आत्मा शुद्ध है, सभी का सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर शुद्ध नहीं है।
जिसका सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है, स्थूल शरीर तो अग्नि में जल जाता है। सूक्ष्म शरीर के साथ जीव यमपुरी में जाता है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि से सूक्ष्म शरीर बनता है। जिसका सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म की यह मर्यादा है। दूर से वंदन करो, दूर से प्रेम करो, स्पर्श करने की क्या जरूरत है। रामायण में वर्णन है, कैकेयी मंथरा को स्पर्श करती है तब बुद्धि बिगड़ी। मंथरा को स्पर्श नहीं किया था तब तक कैकेयी की बुद्धि शुद्ध थी। कैकेयी में अतिशय राम प्रेम, राम जी के लिए हृदय में भाव है। मंथरा को स्पर्श करने के बाद बुद्धि बिगड़ने लगी। मंथरा ने यही समझाया है, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है, तेरा बिगड़ता है, मेरे से सहन नहीं होता है। मैं तेरे के लिए समझाने के लिए आई। कही मैंने तेरा जूठा खाया है, तेरे कपड़े मैंने पहने हैं, मैं तेरी दासी हूं। तेरे लिए हृदय में, मेरे हृदय में जो भाव है, प्रेम है, वैसा किसी के हृदय में नहीं। तेरा कुछ बिगड़े वो मेरे से सहन नहीं होता है। मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तेरा बिगड़ता है। मेरे को दुख होता है। मंथरा को कई पूछती है, तेरे को इतना दुख क्यों होता है? कि राम को राज्याभिषेक होवे, ये तो मेरे को भी अच्छा लगता है। मैंने आगे की कुछ बातें सुनी है, वो मैं तेरे को कहने के लिए आई। मेरा भरत घर में नहीं है और राम राज्याभिषेक कल होने वाला है। इतनी उतावल करने की क्या जरूरत है? घर का बालक घर में नहीं है। ये कौशल्या का कपट है। सभी लोग कौशल्या को मानते हैं। कौशल्या के मन में तेरे लिए मत्सर है, कैकेयी मेरे को बराबर मान नहीं देती। तेरे को दुखी करने के लिए कौशल्या ने यह कपट किया। देख तो कौशल्या आज बहुत आनंद में है, तेरे को बुलाना चाहिए, तेरे को बुलाया भी नहीं। आनंद में अपने नौकरों को वस्त्र आभूषण दे रही है। तेरे लिए कौशल्या के मन में कपट है। कौशल्या ने जानबूझ करके भरत को भेज दिया। घर में मेरा भरत नहीं है, कल राम को राज्याभिषेक होने वाला है। कई तुम मानती हो दशरथ महाराज मेरे अधीन है, भूल है। राजा लोग मुख के मीठे होते हैं, मन के मलिन होते हैं। मंथरा दशरथ महाराज की निंदा करती। मंथरा ऐसा बोली है, दशरथ कामी है, मंथरा मूर्ख है। दशरथ महाराज कामी नहीं है, वो राम के पिता है। राम जी में उनका कैसा प्रेम है, जो राम के साथ प्रेम करे वो कामी नहीं हो सकता। मंथरा मूर्ख है सो भक्ति है। दशरथ महाराज अपनी कामी है। तेरे को ऐसे भाषा बताते, तेरे ऊपर मेरा बहुत प्रेम है, कपटी है, पति की निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए। मंथरा ने दशरथ महाराज की निंदा। दशरथ महाराज जितेंद्रिय है, दशरथ महाराज महान तपस्वी है, दशरथ महाराज महान भगवत भक्त है और राम के पिता है, वो कामी नहीं हो सकते। ये तो मूर्ख मंथरा भक्ति है। दशरथ राजा ने कपट किया है। दशरथ बताता है कि मैं तेरे ऊपर प्रेम रखता हूं, उसका प्रेम तो कौशल्या के ऊपर है। कौशल्या जो कहती है वही करती है। जानबूझ करके ऐसा किया है। मैंने ऐसी बातें सुनी है, कल राम को राज्याभिषेक होने के बाद लक्ष्मण मंत्री होने वाले, भरत को अयोध्या में बुलाने वाले ही नहीं है। मैंने ऐसा सुना है, कदाच भरत आवे तो उसको कैद में रखने वाले। सब झूठ बोले। मंथरा समझाते, भरत को कैद में रखने वाले। कहीं मेरा तो कुछ बिगड़ता नहीं है, तेरा बिगड़ने वाला। याद रखना,
तू कहती है कि राम मेरी सेवा करता है, राम बहुत लायक है, राम स्वार्थी है, उसको राजा होने की इच्छा है, इसीलिए तेरी वो सेवा करता था। राज्याभिषेक होने के बाद राम तेरी सेवा करने वाला नहीं है। समय जब बदलता है तब मित्र शत्रु हो जाता है। मंथरा समझाती है, जल में जब तक कमल है तब तक सूर्य कमल के साथ मैत्री करते हैं, कमल को पुष्ट करते हैं। जल से वो अलग हो जावे तो सूर्य कमल के शत्रु हो जाते हैं। आज राम तेरी सेवा करता है, याद रखना राज्याभिषेक होने के बाद वो तेरी सेवा नहीं करेगा। मैंने ऐसा सुना है, कई याद रखना, राम को राज्याभिषेक हो तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तेरा बिगड़ता है। तेरे को अयोध्या में रहना हो तो कौशल्या जी के घर में तेरे को पानी भरना पड़ेगा। कौशल्या की दासी बनकर के तू अयोध्या में रह सकती है। ये सब कपट कौशल्या ने तेरे को रुलाने के लिए किया। तेरे साथ वो मत्सर करती है। मंथरा जो बोलती है कई कई को वही सत्य है। मेरे बालक को कैद में रखने वाले हैं कि हाँ, मैंने ऐसा सुना है, लक्ष्मण मंत्री होने वाले हैं। भरत में कोई अयोध्या में बुला लेगा ही नहीं, कदाच अयोध्या में आवे तो उसको कैद में रखने वाले। कई कई रोने लगी है, महारानी होने के बाद मैंने किसी का भी बिगाड़ा नहीं, मेरा भाग्य कैसा है, मेरे बालक को कैद में रखने वाले। मंथरा, मैं तेरे को सत्य कहती हूं, मैं यहां से पियर में जाकर के रहूं, कभी मैं कौशल्या की तो दासी नहीं बनूं। शत्रु के अधीन होकर के जीवन से भी मरण अच्छा है, शत्रु के अधीन रहना अच्छा नहीं। मेरे बालक को कैद में रखने वाले हैं, मैं अपने यहां से पियर में चली जाऊं, यहां नहीं रहूंगी। कई कई रोने लगी। तब मंथरा उसको समझाती है, रोना नहीं। मैंने जोशी को पूछा था, जोशी ने मेरे को कहा था राम राज्याभिषेक की बातें हो रही है, तो राम का राज्याभिषेक कल नहीं होगा, कुछ विघ्न आएगा ऐसा लगता, ऐसा योग है। इस समय राम को राज्याभिषेक नहीं होगा। भरत के ग्रह बहुत अच्छे हैं, भरत राजा होने का संभावना है। मेरे के जोशी ने ऐसा कहा, क्यों रोती? जिस कौशल्या ने तुमको रुलाया उसी को तुम रुलाना। अभी बाजी तेरे हाथ में है। कई इसी को भोली है, उसको याद भी नहीं है कि मेरे हाथ में क्या बाजी है, कि दशरथ महाराज ने तुमको 2 वरदान दिए हैं, वरदान मांग लेना। शनिदेव अयोध्या की प्रजा को त्रास देते थे, तब दशरथ महाराज शनिदेव के साथ युद्ध करने के लिए गए। कई में अनेक सद्गुण थे, कई वीर थी, दशरथ महाराज के साथ युद्ध में हो गई। रथ के 2 चाक के मध्य में डंडा होता है, वो टूट गया था, तो कई ने अपने 2 हाथ से रथ के 2 चाक को पकड़ करके रखा। दशरथ महाराज को युद्ध में कई ने बहुत साथ दिया था। दशरथ महाराज प्रसन्न हुए और कहा है कि तू मां, आज तुमने मेरे प्राण को बचाया है, कि मेरा कर्तव्य मैंने किया है, पति के प्राण ही मेरे प्राण, मैंने मेरे पतिदेव की सेवा की, तो ठीक है, तू मांग ले। कि क्या मांगू, मेरे को सब कुछ मिला है, आपका सुख ही मेरा सुख है। कई महान पतिव्रता थी। मंथरा याद कराती है, 2 वरदान है, मांग ले। कि वरदान मैंने क्या मांगू? अब सब कुछ मेरे को समझाना पड़ेगा, तेरे को कुछ अक्ल है कि मेरे को अक्ल होती तो मेरी ऐसी दुर्दशा होती। मेरे पुत्र को कैद में रखने वाली मेरी दुर्दशा है। मेरे को 2-4 दिन से खराब स्वप्न दिखते थे। मंथरा समझा, प्रथम वरदान मांग ले कि राज्याभिषेक भरत को। मंथरा जानती है दशरथ महाराज का राम जी में अतिशय प्रेम है। प्रथम वरदान राम वनवास का मांगे तो कदाच दशरथ प्राण छोड़ दे,
मंथरा ने सिखाया है प्रथम वरदान भरत को राज्याभिषेक करना। दूसरा वरदान ने क्या मांगा? कौशल्या ने तुमको दुख दिया है, कौशल्या को दुखी करो। कि मैं उनको कैसे दुखी करूं? मंथरा समझा। दूसरा वरदान मांगना, वल्कल वस्त्र पहन करके राम वन में। कई को आश्चर्य होता है, मंथरा तो बड़ी बुद्धिशाली, तेरी बुद्धि बहुत दिव्य है। मंथरा की प्रशंसा। इस जगत में मेरे लिए एक कोई प्रेम करने वाला हो तो तू ही। मेरे ऊपर तेरा शुद्ध भाव आज घर में आवे तो मैं मांग लूंगी। एक वरदान से भरत को राज्याभिषेक मांगूंगी, दूसरा वरदान राम के लिए वनवास मांगूंगी। मंथरा समझाती है तू भोली है, दशरथ महाराज कपटी है। तो क्या कहती कि मांगो, तू मांगे सो दशरथ महाराज तेरे को देंगे। दशरथ का राम जी के ऊपर अतिशय प्रेम है, प्राण जावे पर दशरथ राम को आंख से दूर नहीं जाने देंगे। तेरे को कठिन होना पड़ेगा। मंथरा सिखाती है ऐसा तू मांगे, दशरथ महाराज नहीं दे। कि कैसा मांगना चाहिए? ये वस्त्र आभूषण उतार करके फेंक दे, काली साड़ी पहनना, क्रोध भवन में जाना, दशरथ महाराज आवेंगे तेरे को स्पर्श करेंगे तब क्रोध करना, मेरे को छूना नहीं, जाओ यहां से, उनका तिरस्कार करो, वो कपटी है, तुमको उसने धोखा दिया। वो बताते हैं तेरे ऊपर मेरा प्रेम है, उनका प्रेम तो कौशल्या के ऊपर। कौशल्या जो कहती वही वो करते हैं। उसने धोखा दिया तो उसका तिरस्कार। मंथरा सब सिखाती है, मांगना नहीं। वो कहेंगे कहीं कहीं तू मांग ले, तू जो मांगेगी सो तेरे को मैं दूंगा। तेरा किसी ने अपमान किया है, मैं राजा को रंक बनाऊंगा, रंक को राजा बनाऊंगा, कहीं कहीं मैं तेरे अधीन हूं, ऐसा बोलेंगे। वो कपटी है, सच्चा मानना नहीं। दशरथ महाराज मनाए तो उसका तिरस्कार करो। कई कई को मंथरा ने सब समझाया। दशरथ बहुत व्याकुल हो जाएंगे और ऐसा बोलेंगे राम का शपथ लेकर के मैं कर, भूपति राम शपथ जब ले, राम का सौगंध न ले तब तक मांगना नहीं, राम का सौगंध लेने के बाद मांगना। मंथरा ने ऐसा सिखाया है। कई कई को आश्चर्य होता है, मंथरा तो बड़ी बुद्धिशाली है। कई कई वस्त्र आभूषण उतार करके फेंक दे। कुमकुम तिलक का अनादर किया है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है सौभाग्यवती स्त्री का मुख्य श्रृंगार कुमकुम तिलक। कैसा भी दुख का प्रसंग आए कभी कुमकुम तिलक का अनादर न करे। मंथरा ने विधवा होने का पाठ पढ़ा है। क्रोध भोग में गई है, आभूषण सब फेंक दिए है, मस्तक के बाल खुले हैं, काला वस्त्र पहना है, धरती के ऊपर पड़ी है। मंथरा जाती है, फिर भी समझाती है बराबर कपट करो, उसका मानना नहीं। और राम जी का सौगंध न ले तब तक मांगना ही। दशरथ महाराज को यही दुख था, राम का मैंने सौगंध लिया। दशरथ महाराज ने राम जी को ऐसा कहा नहीं है कि वन में जाओ, वन में जाने लगे तो वन में मत जाओ, ऐसा भी बोल सके। उनको याद आता है मैंने सौगंध, राम घर में रहे, कदाच राम का कुछ अनिष्ट हो तो। मंथरा ने सिखाया है। कई कई क्रोध भुवन में पड़ी, कुसंग से जीवन बिगड़ता। मंथरा का कुसंग हुआ है, कई कई की बुद्धि बहुत बिगड़ गई। आनंद में कथा की समाप्ति करनी। दशरथ महाराज भी आनंद में,
दशरथ महाराज के पास जब वरदान मांगे तो महाराजा दशरथ बहुत व्याकुल हो जाए। अब दशरथ महाराज कुछ जानते ही नहीं कई के महल में क्या हो, आनंद में विराजमान है। अयोध्या की प्रजा भी अति आनंद, कल राम को राज्याभिषेक हो, कल श्री सीताराम जी सुवर्ण सिंहासन पर विराज, हम लोग दर्शन कर। रात में किसी को नींद आई नहीं है, आनंद में श्री सीताराम जी का स्मरण करते हुए सीताराम 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 बालकृष्ण लाल की जय, सदगुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये हर महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथा नमन्ये वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदा स्पृशा मंजुलमंगलप्रदा। परमात्मा श्री राम अतिशय कृपा करते हैं, कभी जीवात्मा को भारत में जन्म मिलता है। स्वर्ग के देवलोग भी ऐसी इच्छा रखते हैं, भारत में किसी वैष्णव के यहाँ मेरा जन्म हो। जिस जीव के ऊपर भगवान अतिशय कृपा करते हैं उसी को भारत में मानव शरीर मिलता है। मानव शरीर भगवान ने कृपा करके दिया है।
मानव शरीर के ऊपर भगवान का ही हक है। मानव थोड़ा विचार करे, ये शरीर मेरे को किसने दिया है, क्यों दिया है? मानव शरीर के ऊपर किसका अधिकार है? माता ऐसा समझती है, यह शरीर को मैंने पेट में 9 मास तक रखा है। माँ अपने बच्चे के ऊपर अधिकार बताती है, पुत्र मेरा है। पिता कहता है कि मेरे बिना यह शरीर का जन्म नहीं हो सकता है। पुत्र के शरीर पर पिता अपना अधिकार बताता है, मेरा है। पत्नी कहती है, जब तक लग्न हुआ नहीं था तब तक माता पिता का अधिकार था, मैं अपने माँ बाप को छोड़ करके यहाँ आई। पत्नी कहती है, पति के शरीर पर मेरा हक है। अग्निदेव ने ऐसा कहा। ये सब लोग बताते हैं कि ये शरीर मेरा है, मेरा है। ये शरीर पर उनका अधिकार हो तो शरीर में से प्राण निकलने के बाद इस शरीर को घर में क्यों नहीं रखते? अग्निदेव कहते हैं, यह शरीर तो मेरा भोजन है। प्राण निकलने पर लोग मेरा भोजन मेरे को देने के लिए स्मशान में ले आते। मानव शरीर पर पिता अपना हक बताता है, माँ हक बताती है, पत्नी कहती है मेरा अधिकार है। अग्निदेव कहते हैं इस शरीर के ऊपर मेरा हक है। प्राण निकलने के बाद कोई शरीर को घर में रखने को तैयार नहीं। गतवती वायु देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। जिस शरीर को मानव श्रृंगारता है, शरीर को सुख देने के लिए पाप करता है, प्राण निकलने के बाद उसको शरीर को देखने में भी भय लगता है। भगवान ने निर्णय दिया है इस शरीर के ऊपर भगवान का हक है, माता पिता का नहीं, पत्नी का नहीं, शरीर के ऊपर भगवान का हक है। भगवान कृपा करके जीव को मानव शरीर देते हैं। मानव शरीर भगवान ने दिया है, भगवान के लिए दिया है। शरीर भोग के लिए नहीं है। मानवेतर सभी भोग भोगते हैं। मानव बुद्धि प्रधान है, ज्ञान प्रधान है। मानव का शरीर भगवान ने दिया है, इसलिए यह शरीर भगवान का है, भगवान के लिए है। शरीर का उपयोग भगवत सेवा में हो, शरीर का उपयोग परोपकार में हो तो ही यह शरीर सफल है। जीवन में कैसा भी सुख दुख का प्रसंग आए, प्रभु की पूजा कभी छोड़ना नहीं। जीवन में मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख के प्रसंग आते हैं। कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, मानव भोजन छोड़ता नहीं। भोजन तो करना ही पड़ता है। खास कोई प्रेमी का मरण हो जावे, उस दिन भी खाना तो पड़ता है। मानव कभी भोजन छोड़ता नहीं है, भजन क्यों छोड़ता है? कैसा भी सुख दुख का प्रसंग आवे, प्रभु की पूजा छोड़ना नहीं। जो प्रेम से भगवान की पूजा करता है, पूजा में प्रेम मुख्य है, पैसा गौण है। कोई श्रीमान है, वो सोने की मूर्ति बनाता है, कोई चांदी की मूर्ति बनाता है, कोई पित्तल की मूर्ति बनाता है, कोई गरीब वैष्णव है, वो चित्र जी की पूजा करता है। पूजा मूर्ति की नहीं होती है, मूर्ति में विराजमान भगवान की पूजा होती है। लोखंड में जिस प्रकार अग्नि का प्रवेश होता है, विधि पूर्वक सेवा पूजा करने पर उस मूर्ति में भगवान का प्रवेश होता है।
लोखंड को अग्नि में तपाने के बाद वो लोखंड नहीं है। लोखंड को अग्नि में तपाने के बाद वो अग्नि है। लोखंड में जिस प्रकार अग्नि का प्रवेश होता है उसी प्रकार मूर्ति में भगवान का प्रवेश होता है। सनातन धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं है, परमात्मा की पूजा है। भगवान मूर्ति में प्रवेश करते हैं। प्रेम से पूजा करो। जो बहुत प्रेम से पूजा करता है